सो आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट कि हम जो है वो कितने सप्लायर्स को जो है वो किस तरह एंटरटेन करेंगे। तो उसके लिए हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो है पुराने जमाने के जो लोग हैं वो इंस्पेक्शन ओरिएंटेड क्वालिटी सिस्टम जो लेके बैठे हुए थे, जिसके अंदर पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता था मटेरियल वगैरह को परचेज करने के लिए, और जितने ज्यादा मटेरियल होते थे उतने फिर हम आपको जो है वो स्पेसिफिकली पर्सन रखने पड़ते थे, और फिर आपका जो है ना ये एक्सपेंसिव हो जाता था सेटअप, which will lead to the variability of the degree of appraisal. Many organizations such as Ford have found the survival and future growth in both volume and the variety demand that changing be made to this approach. फोर्ड की मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी ना कि वो उन्होंने जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की थी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ये वही जो है वो जैसे कि आपके पास फोर्ड ने जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब उसे जंगलात पूरे परचेज कर लिए थे, ठीक है। खुद ही जो है वो सारे काम करने के चक्कर में जो है वो आपको जो है कभी कभार मुश्किलात हो जाती है जब आप पार्टनरशिप अपने मौजूद नहीं होती। द प्रोहिबिटिव The prohibitive cost of holding large stock of components and raw material also pushed forward the just-in-time concept, as this required that suppliers make frequent on-time deliveries of small quantities of material, parts, components, etc., often straight to the point of use in order that stock can be kept on a minimum. The approach requires an effective supply network, one producing goods and services that can be trusted to conform to the real requirements with high degree of confidence. अब जस्ट इन टाइम आ गया। जस्ट इन टाइम क्या है, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। JIT जो आपके पास जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम या कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके पास ऐसे है कि आप जितना भी आपको माल रिक्वायर्ड होगा, जितनी भी आपको सप्लाईज रिक्वायर्ड होंगी, वो आपको JIT के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। आपको जो है वो बार बार जो है वो मतलब के प्रिक्योर नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज को। आपको जो है अगेन अगेन जो है वो अपनी वेयर हाउसिंग में मतलब के वेयर हाउसिंग में जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो नहीं रखना पड़ेगा। आपको जो है वो अपनी जो है इन्वेंट्री जो है वो नहीं बनानी पड़ेगी। आप सारी चीजें जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं अपने सप्लायर्स के ऊपर, ठीक है। आपका सप्लायर ही जो है वो ही सब कुछ जो है वो आपको करके जो है वो दे रहा होता है, ठीक है। और आपका सप्लायर ही जो है वो ही आपको जो है वो तमाम चीजें जो है प्रोवाइड कर रहा होता है एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल आप के पास आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और आपको दिन में जो है वो अ, मतलब फॉर एग्जांपल आप ऑटोमोबाइल की एग्जांपल ले लें, ठीक है। आप इसकी होंडा की एग्जांपल ले लें। अब होंडा कार जो है वो दिन में फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। अब 10,000 यूनिट्स के अंदर उसको जो है वो तकरीबन 20,000 जो है वो अ, जो गाड़ी के जो है वो बम्पर होते हैं वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब दो बम्पर लगते हैं आगे पीछे पेयर, आपका जो 20,000 जो है उसको बम्पर रोज आना चाहिए, ठीक है। अब 20,000 पीसेस को, अब इसे एक एक कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, उसकी वेयर हाउसिंग करना, ठीक है, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, उसकी स्टोरिंग करना कितना मुश्किल काम है, ठीक है। मतलब उसके लिए आपको जितना बड़ा एरिया आपका जो है कंपनी का है, इतना ही बड़ा एरिया बल्कि उससे ज्यादा बड़ा एरिया जो है वो आपको वेयर हाउसिंग के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अब आप देखें कि ये कितना जो है वो हेक्टिक बन जाएगा आपके लिए कि आप जो है वो अपनी कंपनी के अंदर अ, इतने मुश्किलात जो है वो आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी कि आपको जो है वो एक पूरी मतलब एक चेन उसके लिए मतलब पूरे एक सिस्टम उसके लिए बनाना पड़ेगा कि जो है आपको इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने करने के लिए। लेकिन इसी के बरक्स, इसी के बिसाइड्स अगर आप देखें कि आपके पास इस तरह के कुछ सप्लायर्स मौजूद हों
जो आपके ट्रस्टेड सप्लायर हो। ज्यादातर ये जो है ना पाकिस्तान में तो खासतौर पे देखा गया है, वो सिस्टर्स कंपनीज होती हैं। ठीक है, मतलब कि अपनी ही एक कंपनी होती है जो कि आपको बाय पार्ट्स और इस तरह की सप्लाईज दे रही होती है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी कंपनी के ऊपर ही सिर्फ ट्रस्ट कर सकते हो और किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको जो है वो मतलब कि जब आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइम पे आपके साथ जो है वो धोखा ना करे और आपको ये ना बोले कि अब आपको जो है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो मेरे पास माल नहीं है, ज्यादा पैसे देंगे तो आपको इस टाइम पे प्रोवाइड की जाएगी प्रोडक्ट। तो जेआईटी के अंदर देखा जाता है कि आपके पास जो है वो सिस्टर कंपनीज जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं इसको इम्प्लीमेंट करवाने में। अब होगा क्या कि जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सुबह की जो शिफ्ट है उसमें जो है वो 5,000 गाड़ियां बन रही हैं, और 5,000 गाड़ियां जो है वो रात वाली शिफ्ट में जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं या असेंबल हो रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जेआईटी के थ्रू जो है वो जो सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे पास एक जगह से दूसरी जगह जो मेरे पास सिस्टम जो लगा हुआ है वो मुझे बता देगा कि मेरा सप्लायर जो है वो अब उसको मुझे सुबह के टाइम पे 10,000 जो है वो बम्पर्स प्रोवाइड करने हैं। और ये जेआईटी जहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ होता है, जो इनके सप्लायर्स जो होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा दूर नहीं होते, वो करीब करीब में होते हैं। अब जैसे कि आपके पास टोयोटा इंडस मोटर जो है वो पोर्ट कासिम कराची में मौजूद है, तो वहाँ पे जो उनका सप्लायर होगा, जो उनका जो प्रोडक्ट बना बाई पार्ट्स बनाने वाला पार्ट्स का जो सप्लायर होगा, वो भी पोर्ट कासिम या लांडी के आसपास जो है उसकी फैक्ट्री मौजूद होगी, ताकि जैसे ही हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो साथ साथ जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाए और साथ साथ जो है तमाम चीजें पूरी होती रहें। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है जेआईटी का। ठीक है, जेआईटी का कॉन्सेप्ट इस तरह काम कर रहा होता है। अब इसको जब दोबारा हम पढ़ेंगे तो आपको शायद अच्छी तरह समझ आ जाए। द प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑफ होल्डिंग लार्ज स्टॉक ऑफ कंपोनेंट, मतलब कि एक जो है वो कॉस्ट होती है लार्ज स्टॉक ऑफ कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए, एंड द रॉ मटेरियल आल्सो पुश्ड फॉरवर्ड द जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट। मतलब इस जेआईटी की वजह से ये तमाम आपकी जो कॉस्ट है, जो कि एक लार्ज स्टॉक कंपोनेंट और रॉ मटेरियल को स्टॉक करने के लिए कंपनी जो एक वो एक प्रॉब्लमेटिक सिस्टम के अंदर घूम रही थी, तो उसका क्वालिटी किस तरह आपने अच्छा किया, आपने क्यूएम को इम्प्लीमेंट करके आपने जेआईटी का कॉन्सेप्ट उसके अंदर डाल दिया। As this requires that suppliers make frequent on time deliveries। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आपको जो है वो रिक्वायरमेंट में आ रही हैं। पहली चीज आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट में आ रही है कि आपके जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, वो बहुत फ्रिक्वेंट हो। मतलब कि जैसे ही आप वो बहुत फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं आप, फ्रिक्वेंट के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है कि जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट उनके पास जाए तो फौरन ही से एज अ इंस्टेंट जो है वो वहां से रिस्पॉन्ड आ जाए। ठीक है, जैसे ही आप उनको बोले कि मुझे ये चीज रिक्वायर्ड है, तो फौरन से आपको वो चीज जो है वो आपकी जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल या कंपोनेंट है वो आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। And then we have on time deliveries of small quantities of material। मतलब कि ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का जो है ना सिस्टम होता है इसके अंदर। अब आप बोले सर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, देखिए वही वाली बात होगी ना, यू आर नॉट गोइंग टू बी making the large stock of component, okay, you are not going to making holding the more goods and more inventories for your मतलब कि आपके जो भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसके लिए आप जो है वो ज्यादा क्वांटिटी जो है वो अपने पास स्टोर नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप स्मॉल क्वांटिटीज डिलीवरी करवा रहे हैं और ऑन टाइम एंड फ्रीक्वेंट डिलीवरी करवा रहे हैं अपने मटेरियल्स की, अपने कंपोनेंट्स की फ्रॉम योर सप्लायर्स, ठीक है, फ्रॉम योर परचेजिंग पार्टनरशिप्स, फ्रॉम योर पीपल हु आर गिविंग यू रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। मतलब ये वो लोग हैं जो आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं, देन यू आर एबल टू प्रोसेस योर एंड प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट्स।
तो वो लोग आपको जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो है वो कुछ स्मॉल क्वांटिटीज आप जो है उनसे मंगवा रहे होते हैं, नॉट गोइंग फॉर द बिग क्वांटिटीज। क्योंकि अगर बिग क्वांटिटी मंगवा लेंगे तो दोबारा वही वाली बात हो जाएगी कि आप जो है प्रोडक्ट को फिर वो अपने पास स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना ज्यादा माल मंगवा दिया जो कि आपके लिए अभी स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। This is required that suppliers make frequent on-time deliveries of small quantities of material, parts, components, etc. Often this okay, often straight to the point to use in order that stock can be kept on a minimum। मतलब मिनिमम जो है वो आपके पास स्टॉक होता है। द अप्रोच रिक्वायर्ड एन इफेक्टिव सप्लायर नेटवर्क। मतलब जो है वो इफेक्टिव सप्लायर नेटवर्क होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बोलें कि कोई दरमियान में हर्डल्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इट शुड बी अ नियर बाय योर फैक्ट्री, नियर बाय योर ऑर्गेनाइजेशन और योर कंपनी। तो ऐसा ना हो कि आप बोलें कि दरमियान में जो है वो कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया। ठीक है, ऐसी रश वाली जगह तो नहीं है जहाँ पे उसकी कंपनी मौजूद है। बिल्कुल उसके साथ ही जो है वो सप्लायर्स हो, जितना करीब हो सकता है उतना करीब सप्लायर मौजूद हो, ताकि बहुत जगहों पे तो ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर ही उसके सप्लायर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो या तो अगर सप्लायर्स उस जगह पे मौजूद नहीं होते तो कंपनी के अंदर ही या आसपास ही जो है वो सप्लायर्स के वेयर हाउसिंग जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, one purchasing goods and services that can be trusted to conform to the real requirement with a large degree of confidence। मतलब कि एक तो इफेक्टिव नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, और वो जो अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, वो बहुत आपके साथ ट्रस्टेड होना चाहिए। ठीक है, और रियल रिक्वायरमेंट पूरी करने वाला इंसान होना चाहिए, और बिग डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको उसके साथ। ये ना हो कि यार आपके दिमाग में ऐसी चीज हो कि ऐसा ना हो कि यार मैं ऑर्डर पकड़ लूं तो आपके जो है वो सप्लायर आपको माल नहीं पूरा करे। नहीं, आपको इस तरह के दिमाग के अंदर कोई भी चीज नहीं आए। ठीक है, तभी जो है वो आपकी जेआईटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट तो ये देख लिए। ठीक है, फिर हमने ये देख लिया कि फोर्ड का पुराना कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा था और जेआईटी जो है वो कैसे काम कर रही है। आफ्टर दैट वी हैव अ कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट। The process of improving supplier performance is complex and clearly relies very heavily on securing real commitment from the senior management of both organization to a partnership. This may be aided by presentations made to groups of directors of the supplier brought together to share the realization of importance of their organization. Performance in the quality chains, the synergy drive from members of the partnership meeting together to get कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग सप्लाईज परफॉर्मेंस। मतलब आपको जो भी आपके सप्लायर मौजूद हैं, अगर आप उनके साथ जेआईटी की तरफ भी जाना चाहते हैं तो आपको उनकी कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको इस तरह का कल्चर जो है उनके साथ डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, और वो एक प्रोसेस है पूरा। ये इम्प्रूविंग सप्लाई परफॉर्मेंस इज कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स एंड क्लियरली रिलीव वेरी हेवीली ऑन द सिक्योरिंग रियल कमिटमेंट फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन टू अ पार्टनरशिप। मतलब ये जो आपके पास एक कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट आ रही होती है ना, ये लो मतलब मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आ रही होती। ठीक है, अगर आपके लो मैनेजमेंट के अंदर, जो मिडिल मैनेजमेंट के अंदर अच्छी कमिटमेंट मौजूद होगी भी, तो अगर उनके सेठों की जो है वो आपस में दिमाग नहीं मिलते होंगे, उनके सेठों के जो है वो आपस में जो है वो कमिटमेंट नहीं रहेगी, तो वो जो है वो आपस में अपने जो भी ऑर्डर्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, उसको फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। अंडरस्टैंड हो रही है बात आपको? ठीक है, तो आपकी जो भी कंपनी आपस में जो है उनकी जो स्ट्रेटेजिक पीपल होते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, ठीक है, सीईओ और सीएफओ किस्म के जो लोग होते हैं, जब वो आपस में बैठ के जो है वो एमओयू साइन कर लेते हैं, कंपनीज के साथ पार्टनरशिप बना लेते हैं, देन और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह का जो है वो एक सिस्टम डेवलप हो जाता है कि लोग जो है फिर उसको चीजों को अडेप्ट करके उसके साथ
मतलब के सिस्टम को अपने साथ आगे चला रहे होते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी एक कमिटमेंट होती है और एक इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। अगर एक सप्लायर जो है वो, अगर आपको फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के सप्लायर हैं और उस कंपनी को जो है बहुत बड़ा ऑर्डर लग गया है, तो आप भी जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपको भी जो है ऐसे लगेगा कि आपकी कंपनी को जो है वो एक अच्छा ऑर्डर मिल चुका है और आपकी कमिटमेंट उस कंपनी की कमिटमेंट के साथ जो है वो इंटरलिंक हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसा मतलब आप उस कंपनी के ओनर तो नहीं है, ठीक है, आपको तो उसका ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन आप उस क्योंकि उसके सप्लायर हैं, आप क्योंकि उसके ट्रस्टेड सप्लायर हैं, ठीक है। ट्रस्टेड सप्लायर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। बहुत जो है वो टोटल इस तरह क्वालिटी की जहाँ बात की जाती है वहाँ ट्रस्टेड सप्लायर्स की बात की जा रही होती है। वो यही ट्रस्टेड सप्लायर्स होते हैं, वो इसी क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हो रही होती है कि वहां पे जितने भी लोग होते हैं द सप्लायर कंपनी साइड्स, उनकी कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो भी इंक्रीज होती रहती है, वो भी जो है वो बढ़ती रहती है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट बायर्स के जिस तरह के ऑर्डर आ रहे होते हैं, उसी तरह उनके जो सप्लायर होते हैं उनकी भी जो है वो उस तरह की कमिटमेंट इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है। और ये होती कैसी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉपर मैनेजमेंट होती है वो आपस में जो है वो एमओयू साइन करते हैं और पार्टनरशिप साइन कर लेते हैं। This may be aided by the presentation made of the group of direction and the supplier brought together to share the realization of the importance of the organization performance in the quality chains। मतलब कि एक जो है वो प्रॉपर प्रेजेंटेशंस मेड अप ऑफ द डायरेक्टर एंड सप्लायर बॉट टू बी, मतलब ये प्रॉपर एक प्रेजेंटेशंस एंड प्रॉपर तमाम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो है वो एक एमओयू साइन किया जा रहा होता है, हाउ टू कमिट एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस थिंग टू द बोथ द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म द क्वालिटी चेंज। मतलब दोनों को एक जो है क्वालिटी चेंज के थ्रू जो है वो आपको बांध दिया जाता है। जैसे चेन होती है ना, एक के साथ एक चीज जो है वो जुड़ी हुई होती है, तो इसी तरह आपके जो भी पार्टनरशिप्स होती हैं विद योर प्रोसेसिंग कंपनी एंड द सप्लायर्स, उनके दरमियान भी जो है वो चेन अप हुआ हुआ होता है कि अगर वो एक चीज आगे जाएगी तो दूसरी चीज उसको पुल अप करेगी या दूसरी चीज उसको जो है वो बैकअप कर रही होगी, ठीक है। आपस में जो है वो जैसे यहाँ बात की जा रही है कि मीटिंग टुगेदर के साथ बीइंग एजुकेटेड एंड डिस्कसिंग ए म्यूचुअल प्रॉब्लम विल बी अ टर्मिनेंस। क्या होता है कि आपके पास जितनी भी आपस में जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं, वो आपको जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो जब आप एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आज के दौर में होता है क्या है, आज के दौर में क्या होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है ना, किसी भी आपने किसी सप्लायर को कोई ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो जो है वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा होता, तो वो आपके साथ जो है वो धोखाधड़ी और झूठ बोलना शुरू कर देता है। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए उसको जो है वो 200 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये आपस में कभी एक दूसरे से जो है वो इस तरह गलत बयानी नहीं कर रही होती। इनके पास जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, वो डायरेक्ट दूसरे को जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं। और कन्वे करने से क्या होता है, कन्वे करने से उनकी जो भी और भी एक्स्ट्रा जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी सॉल्व हो जाती हैं और उनकी कंपनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बिहेव करना शुरू कर देती है और उनकी कंपनी का जो भी आउटकम होता है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बिहेव कर रहा होता है।